पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित 22 जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है और एक सुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी इस बंद का समर्थन कर रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का समर्थन कर रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चारों ओर एडवोकेट्स ही एडवोकेट्स नजर आ रहे हैं और बैनर्स और पोस्टर्स के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की शीघ्र स्थापना की मांग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर वेस्टर्न यूपी पब्लिक, ये बैनर और पोस्टर्स लेकर के ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में कमोवेश ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर लगातार समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता इस बंद में शामिल हुए हैं और वकीलों के साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये बड़ा आंदोलन हो रहा है। हम कुछ वकीलों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं। जी हाँ, सभी पार्टियां हमें समर्थन दे रही हैं और पिछली बार भी सभी पार्टियों ने हमें समर्थन दिया था। हमारा 30 अगस्त को रामपुर में ये आह्वान किया गया था कि सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन मुख्य चौराहे पे किया जाएगा और ये मांग हमारी बहुत लगभग 50 वर्ष पुरानी मांग है, जिसके लिए हम आंदोलनरत हैं और कोई भी पार्टी इसके कोई विरोध में नहीं है, कोई पार्टी इसका कोई खिलाफ नहीं जाती है। लेकिन ये जो सत्ताधारी पार्टियां ही बताएं आगे सत्ता में आने के बाद ये हाईकोर्ट की बेंच की मांग को क्यों नहीं स्वीकार करती हैं। और ये समझिए ये मांग हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई तमाम जनता की है, तमाम रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई है, तमाम होटल वालों की लड़ाई है, पूरे जनमानस किसान की लड़ाई है ये। और हम हजारों हजूम की संख्या में आज वकील यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी को मांग के लिए उपस्थित हुए हैं कि ये मांग हम किसी भी तरह से पूरी करके रहेंगे। 50 साल के उसके बाद भी चलते रहे तो भी करके पूरी रहेंगे। विभिन्न संगठन भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं, तमाम समाज सेवी संगठन भी साथ दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो आज यहाँ पर दल से ऊपर उठकर समर्थन दिया जा रहा है, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर समर्थन दिया जा रहा है। जी हाँ, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के सभी जो उनके जो सीनियर लीडरान हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं और हमें समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, सभी हमें जो है समर्थन कर रहे हैं और सभी दल बल के साथ हमारे यहाँ आए हुए हैं, सभी उपस्थित हैं। आप क्या कहेंगे, आप युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कितना जरूरी? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी यहीं से नहीं, पहले से ही हमारी मांग रहती है और हम वकीलों के साथ हैं। इस बार एक प्रतिनिधि में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बार के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ अभी कुछ दिन पहले बैठक करी। हमारी कानून मंत्री से इसमें बात हुई है क्योंकि बहुत लंबी मांग है, बहुत दिनों की मांग है और भारतीय जनता पार्टी का भी आह्वान है कि आज वकीलों के साथ यहाँ पहुँचना है और इस मांग को ऊपर तक पहुँचाना है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अरुण गोविल जी ने अभी इससे पहले मन से कहा हो, चाहे इससे पहले सारे मंत्रियों ने कहा हो और आज हम जैसे युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में हूँ, मुझे भी ऊपर से आदेश हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आपको इसमें जाना है और अपनी बातें रखनी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वकीलों के साथ है क्योंकि मैं तो स्वयं भी वकील हूँ, मेरी पहली जाति भी वकीली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं आज यहाँ आया हूँ और हमारी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्योंकि डिमांड है, डिमांड के साथ साथ जरूरत है। हमें यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लगातार गोरखपुर में एक बेंच दी जा रही है, जब पास में गोरखपुर दी जा सकती है तो मेरठ क्यों नहीं दी जा सकती? सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम लोग देते हैं, सबसे ज्यादा केस हमारे वहाँ पड़ते हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमें ये हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें साथ में है। क्या कहेंगे? मैं परवेज आलम, एडवोकेट, मेरठ बार एसोसिएशन, ये कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों की ये मांग चली आ रही है। सहारनपुर से 850 किलोमीटर है इलाहाबाद हाईकोर्ट और मेरठ से 650 किलोमीटर। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच दें, ये बहुत ज़रूरत है और 50 सालों से ये हिंदुस्तान की शायद सबसे पुरानी मांग हो। इससे पुरानी मांग हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ की नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग शीघ्र यहाँ पर दी जाए। मैं अधिवक्ता समाज की तरफ से पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सिंह ये रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मोदी जी और योगी जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपने मेट्रो और रैपिड लाके दिल्ली को तो पास कर दिया, आपसे कब्रत प्रार्थना ये है कि अब आप इलाहाबाद को पास करिए।
आप क्या कहेंगे बाबू जी? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट अनिल जंगाला, पूर्व महामंत्री मेरठ बार, संयोजक हाईकोर्ट बेंच। 1857 की लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी, 1857 की लड़ाई, और अभी पूरे दुनिया ने देखा पंजाब उसमें नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। कहीं परिस्थिति ऐसी ना हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपसे हिमालय में नाम है वकील, हाईकोर्ट बेंच दे दो, वरना लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ किसान, युवा, छात्र सब हैं। और आपको चेतावनी हमारी, आज हमारी जो मांग है हाईकोर्ट बेंच की मांग, ये पूरे क्षेत्र की मांग है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को 700 साढ़े 700 किलोमीटर न जाना पड़े न्याय मांगने के लिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बेंच बने, और अगर बेंच इस बार नहीं दी तो इस समय आंदोलन में है, और वकील आंदोलन इतना मजबूत करेगा कि ये मौजूदा सरकार है इसे हिला कर रख देगा इस बार 100%। भैया मैं डॉक्टर समीर कुमार, पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भैया वकील एकता जिंदाबाद। भैया हाईकोर्ट बेंच चाहिए, करीब 800 के 900 किलोमीटर, 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा, मेरा मैं नहा मेरा माँ बाप नहीं, फिर भी कपड़े धोऊं, हाईकोर्ट बेंच के लिए अब आया हूँ, बड़ी मुश्किल। हाँ जी, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक काजला है। जैसे कि हमारे सीनियर लड़ते आए हैं हाईकोर्ट बेंच के लिए, जो आवाज लड़ते आए हैं, हम उन्हीं को स्टार्ट करते हुए, उसी को करते हुए हम ये करना चाहते हैं कि हमें हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। हमें यहाँ से 800 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। मैं मेंबर कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मेरठ बार एसोसिएशन में। हाईकोर्ट बेंच एक सुलभ न्याय के लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी जो व्यवस्था अपने मुकदमे नहीं लड़ पाते, वो लोग जो है इस हाईकोर्ट बेंच के आने से उनके लिए सस्ता न्याय हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सभी अधिवक्ता एक सुर में यही डिमांड कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सभी अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के साथ हैं। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। तो लॉन्ग शॉट करके दिखाइए तस्वीरें, लॉन्ग शॉट करके दिखाइए, ऊपर की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर चहुओर वकील ही वकील नजर आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी यहाँ मौजूद हैं और सभी बेहद शिद्दत के साथ यहाँ मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की। क्या कहेंगी? पश्चिमी वेस्ट यूपी की जो बेंच है वो यहाँ होनी चाहिए या आसपास होनी चाहिए मेरठ में, क्योंकि जन जन की समस्याएं हैं, जन जन को हमारे साथ होना चाहिए, न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये न्याय की मांग है, ये हमारे युवाओं के लिए भी है और जो हमारी जनता है उनके लिए है। हमें नहीं चाहिए, हम तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, ये जनता, गरीब जनता के लिए न्याय की बात है सारी। हम असूलों पे बात कर रहे हैं, असूलों पे बात ना बने तो टकराना पड़ता है। हम जिंदा हैं ये दिखाना पड़ता है, हमारे शरीर में खून दौड़ता है, पानी नहीं, ये बताना और समझाना पड़ता है। अगर हाईकोर्ट बेंच ना दी तो हम सरकार को ये समझा देंगे। जय हिंद। हाईकोर्ट बेंच जन जन की आवाज है और ये क्रांति द्वारा मेरठ से ये आवाज उठी है और हम हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से अलग अलग संगठन के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग भी यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। और किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, छात्रों, आम जनता की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। और ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ा सा ये अब करके दिखाइए कि किस तरह से तस्वीरें हैं और कैसे यहाँ पर अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाज सेवी, किसान संगठन सभी यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद शिद्दत के साथ हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। और यकीनन ये तस्वीर बताती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कैसे आंदोलन चल रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये देखिए पूरा चौराहा एक तरह से जाम हो गया है और ये तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ संघर्ष समिति के जो नेतागण हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र सिंह राणा भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा नीचे आइए, ये बताइए क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर, बड़ा प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन मांग है, हाईकोर्ट बेंच की मांग है। और हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ सभी व्यापारी संगठन, राजनीतिक दल, सभी लोग, सामाजिक संगठन हमारे साथ उपस्थित हैं।
आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब तरुण शर्मा जी बोलो। हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, जिला कांग्रेस कमेटी की बेंच को देना ही पड़ेगा सरकार को। इधर की तस्वीर दिखाइए किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ वकील ही वकील नजर आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों का समर्थन है, अलग अलग समाजसेवी संगठनों का समर्थन है, किसानों का समर्थन है, युवाओं का समर्थन है। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सभी के हाथ में बैनर, पोस्टर, लोग देखिए कैसे ऊपर बैठे हुए हैं और ये सभी लोग वकील एक सुर में हाईकोर्ट बेंच की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। मानव श्रृंखला भी यहाँ पर बनाई जा रही है, बड़ा आंदोलन है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम जनता के साथ हो रहे अन्याय और उनको सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन आज हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का क्या असर सरकार पर पड़ता है और क्या कोल्हापुर की तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट बेंच मिल पाएगी। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरा।